अगर इन सारे एग्जिट पोल्स का एक औसत, एक एवरेज निकालें, मतलब एक महा एग्जिट पोल करें, तो मुकाबला कांटे का दिखने लगता है। महा एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 141 से 149 सीटें मिलने की संभावना है। तृणमूल कांग्रेस को 134 से 142 सीटें मिलने की संभावना है। बाकी दलों को 4 से 8 सीटें मिल सकती हैं। अगर वोट शेयर की बात करें तो मेट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को इस बार बंगाल में वोट शेयर के मामले में भी बड़ा गेन होने वाला है। मेट्राइज का आंकलन है कि इस चुनाव में बीजेपी का वोट परसेंटेज 42.5 रह सकता है। तृणमूल कांग्रेस के वोट शेयर में काफी गिरावट आने की आशंका है। मेट्राइज के एग्जिट पोल में टीएमसी को करीब 41% और अन्य को 16.7% वोट मिलने की उम्मीद है। मेट्राइज का एग्जिट पोल बंगाल के जो आंकड़े बता रहा है, अगर वो 4 मई को सही निकलते हैं तो बीजेपी की जीत में बड़ा योगदान महिला वोटर्स का होगा। मेट्राइज के सर्वे के मुताबिक इस बार बंगाल की 41% विमेन वोटर्स ने बीजेपी को समर्थन दिया है। 44% ने ममता बनर्जी के चेहरे पर मुहर लगाई है। आमतौर पर बंगाल की महिला वोटर्स अब तक बड़ी तादाद में ममता बनर्जी के साथ रहती आई हैं। मेट्राइज के एग्जिट पोल की माने तो इस बार बीजेपी ने ममता के महिला वोट बैंक में डेंट लगाया है और इसका असर दोनों दलों की सीटों पर दिखेगा, जबकि कांग्रेस, लेफ्ट फ्रंट और आईएसएफ जैसी बाकी पार्टियों को वुमेन वोटर्स का 15% हिस्सा ही मिलने की संभावना है। पुरुष वोटर्स के मामले में बीजेपी टीएमसी पर क्लियरली बाजी मारती हुई दिख रही है। मेट्राइज के मुताबिक बंगाल के 44% मेल वोटर्स ने इस बार बीजेपी को समर्थन दिया है, वहीं टीएमसी को सिर्फ 40% पुरुष मतदाताओं के वोट मिल सकते हैं। मेट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक अदर्स के खाते में 16% मेल वोटर्स के वोट गए होंगे। अगर हम बंगाल के बड़े मुद्दों की बात करें तो वोटर्स ने बेरोजगारी, चुनावी हिंसा, घुसपैठ, एसआईआर और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर अपनी पसंद की पार्टी को वोट दिया। मेट्राइज के मुताबिक लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी था। दूसरे नंबर पर चुनावी हिंसा का मुद्दा था। घुसपैठ और एसआईआर के मुद्दों को वोटर्स ने बराबर की अहमियत दी। मेट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक करप्शन के मुद्दे पर 10% लोगों ने वोट दिया है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि एग्जिट पोल्स के दावे 4 मई को गलत साबित होंगे। बंगाल में ममता ही जीतेंगी, बीजेपी को 50 सीट भी नहीं मिलेंगी। প্রথম দফার ভোটে তৃণমূল কংগ্রেস মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেনাপতিত্বে সেঞ্চুরি আমাদের হয়ে গেছিল প্রথম পর্বের ভোটে। দ্বিতীয় পর্বের ভোট মেটার পর আমরা আপনাদের বলছি বিজেপি এবার বাংলায় 50 পার করতে পারবেন না। বিজেপি এবার বাংলায় 50 পার করতে পারবে না। বাংলার মানুষ তাদের প্রত্যাখ্যান করেছেন। তৃণমূল কংগ্রেস 235-এর বেশি আসন, কত আসন সেটা আরো কিছুক্ষণ পর বোঝা যাবে, 235-এর বেশি আসন নিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবার ফিরছেন। এবার বিপুল ভোট আমরা বাংলার মানুষকে, মা বোনেদের আন্তরিক ধন্যবাদ দিচ্ছি। যত বেশি পার্সেন্টেজ অফ ভোট তৃণমূলের তত জোরালো প্রত্যাবর্তন। कुणाल घोष कह रहे थे कि बंगाल के चुनाव के पहले राउंड में टीएमसी ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया था और सेकंड राउंड में वो टीएमसी के फेवर में बम्पर वोटिंग हुई है। इसलिए टीएमसी इस बार 235 सीटें जीतकर ममता बनर्जी के नेतृत्व में चौथी बार सरकार बनाएगी।